नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम होगा। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 6 भोजन। हम सभी को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों। भोजन क्या है? वो भी हमारी बेसिक नीड्स है। ठीक है, भोजन भी हमारी एक बेसिक नीड्स है, एक बेसिक जरूरत है। जैसे कि बच्चों रोटी, कपड़ा, मकान होता है ना। अगर हमको खाने को नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन जो है वो जी ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन ही संभव नहीं होगा। तो खाना भी हमारी एक आवश्यकता है। अच्छा व पौष्टिक खाना हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है या हमें खेलने एवं विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा देता है। भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शरीर की वृद्धि करते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। बच्चों, फूड क्या करता है? फूड हमारा डेवलपमेंट करता है और इट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, वो हमारी शरीर में की वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। भोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं और बच्चों खाने भी तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं ना। अलग अलग प्रकार का भोजन अलग अलग तरह से हमारी मदद करता है। आइए मनुष्य के भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व, आहार, उनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करें। भोजन के पोषक या पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशनल एलिमेंट ऑफ फूड। भोजन के मुख्य अवयव पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण आदि। चलिए एक एक करके बच्चों हम इस एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट है। हमें काम करने, बच्चों जो हम काम करते हैं और जो हम खेलते हैं, हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? हमें ऐसे फूड आइटम्स में मिलती है जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। ये खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं चीनी, स्टार्च, गन्ना, आलू, चावल आदि। रोचक तथ्य, हमें ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए बच्चों। क्या बोला गया है? हमें ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा मीठी चीजें जैसे कि चॉकलेट्स हैं, केक हैं, टॉफी है, लड्डू हैं, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा ही खाना चाहिए। ज्यादा चीनी खाने से हमें शर्करा, शुगर की बीमारी होने का खतरा रहता है। वसा, फैट। वसा भी ऊर्जा देने वाले भोजन है। ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं, जैसे दूध, तेल, घी, मक्खन आदि। शरीर में वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, फैट का होना हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह मांसपेशियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, जैसे कि बच्चों दूध, घी और तेल। अब बच्चों हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। ये खाद्य पदार्थ हमारी शरीर को बढ़ने, प्रोटीन किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी वी नीड प्रोटीन। इन खाद्य पदार्थों को शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कहते भी हैं बच्चों, जैसे दूध हुआ, दाल और अंडे आदि शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। और इनसे आपकी जो बोन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और आपकी बॉडी डेवलपमेंट रैपिडली होती है। फिर बच्चों आपके रोचक तथ्य है, एक गिलास दूध में जितनी कैल्शियम की मात्रा होती है उतनी ही मात्रा 16 गिलास पालक के जूस में होती है। इसका मतलब बच्चों दूध और पालक दोनों ही हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन व खनिज लवण, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट। विटामिन और खनिज से युक्त भोजन रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, विटामिन कैसे होते हैं बच्चों? विटामिन ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, ऐसे न्यूट्रिटिव होते हैं, पोषक तत्व आहार होते हैं जो हमारे शरीर की मदद करते हैं ताकि हम बीमारियों से लड़ाई कर सकें, उनसे लड़ सकें। विटामिन हमारे शरीर के अनेक रोगों से रक्षा करते हैं एंड ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में सहायता करते हैं। बच्चों ये हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाने में और बच्चों हमारी आंखें, हमारे नेत्रों को सही रखने में सहायता करते हैं। हम हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों से खनिज लवण प्राप्त करते हैं।
कौन कौन से हैं बच्चों? अनार, सेब, केला, संतरा, पपीता, आम व चीकू आदि में अत्यधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। अब बच्चों क्या आ जाता है हमारा बैलेंस डाइट, यानी कि हमारा संतुलित आहार। बच्चों अभी हमने इतने सारे पोषक तत्व देखे ना, कार्बोहाइड्रेट देखा, विटामिन पढ़ा, फैट पढ़ा, मिनरल्स पढ़ा। बच्चों तो ये सारी चीजें हमें प्रॉपर मात्रा में एक थाली में डेली इनटेक करना चाहिए। इसी को हम बैलेंस डाइट करते हैं। ऐसी थाली जिसमें सभी पोषक तत्व रहें, वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम संतुलित भोजन की थाल कहते हैं। संतुलित भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि होते हैं और संतुलित भोजन में शरीर स्वस्थ व मजबूत रहता है। इसीलिए बच्चों ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोटी खा रहे हो तो सिर्फ रोटी खाते रहोगे, रोटी खाते रहोगे, चावल खा रहे हो तो सिर्फ चावल ही खाते रहोगे। नहीं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, प्रॉपर हरी सब्जी इनटेक आपको करना चाहिए। जल बच्चों, आप सभी जानते हैं बच्चों, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। जल भोजन को पचाने, रक्त को साफ करने, गंदगी को पसीने के द्वारा शरीर से बाहर करने में सहायक होता है। जल हमारे तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। जल हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व है। हमें प्रतिदिन बच्चों कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास जल पीना चाहिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे भोजन करने की अच्छी आदतें। बच्चों भोजन करने की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें भोजन करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, भोजन करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए और भोजन करने के बाद भी ध्यान में रखनी चाहिए। भोजन करने की अच्छी आदतें स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करती हैं। अच्छा भोजन भी स्वास्थ्य के लिए तभी उपयोगी हो सकता है जब उसे ठीक ढंग से खाया जाए। कैसे खाया जाए? ठीक ढंग से। भोजन करने की कुछ अच्छी आदतें निम्न हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? सदैव उचित समय पर भोजन करें। बच्चों हमें पता है कि हमारी दिन की 3 खुराकी होती है। वी हैव 3 मील्स ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट टाइम से करें, लंच टाइम से करें और डिनर, रात का खाना भी समय पर लें। सदैव भोजन के पहले और बाद में अपने हाथ को जरूर धुलें। अत्यधिक, ज्यादा अथवा कम भोजन ना करें। सदैव उचित आहार लें। सदैव ताजा भोजन करें। हमें भोजन को ठीक से चबाना चाहिए। भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए बच्चों। अब आपका लंच पीरियड हुआ है, आप बात करते करते खाओगे तो वो सही हैबिट नहीं है। चुपचाप पहले शांति से खा लो, तब आराम से बात करो। प्रत्येक 2 समय के भोजन के मध्य उचित अंतराल रखें। हमें प्रातःकाल लगभग 8 से 9 बजे तक कुछ अल्पाहार कर लेना चाहिए, यानी कि बच्चों हमें ब्रेकफास्ट डेली लेना चाहिए। दोपहर का भोजन लगभग 1 बजे से 2 बजे तक कर लेना चाहिए और रात्रि का भोजन 7 से 8 बजे तक कर लेना चाहिए। हमें खुला भोजन नहीं करना चाहिए। सदैव शुद्ध और स्वच्छ पानी पिएं। हमें प्रतिदिन खूब पानी पीना चाहिए बच्चों, यानी कि हमें प्रतिदिन खूब पानी पीना चाहिए। पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। बच्चों अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके पाठ से। अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। विटामिन और खनिज लवण रक्षात्मक भोजन है। हमें भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध, दाल और अंडा शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। भोजन करने की अच्छी आदतें स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करती हैं और बच्चों अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और हमारा पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो बच्चों आपका पाठ होता है समाप्त। आई होप इस पाठ में आपने जितनी सारी बातें सीखी हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हमें समय पे भोजन खाना चाहिए, भोजन खाने से पहले हमें हमेशा अपना हाथ धुल लेना चाहिए। इन सारी बातों को आप फॉलो करते होंगे क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईट हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।